सऊदी अरब राजशाही शासन का विद्रोही, अमेरिका में शरण लिए हुए सऊदी अरब का मूल निवासी पत्रकार जमाल खाशोगी, जो कि सऊदी अरब के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल अल अरब का एडिटर इन चीफ रह चुका था, उनका 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित सऊदी अरब के दूतावास में सऊदी अरब के एजेंट्स द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई। जमाल खाशोगी को तुर्किश महिला हेटिस सिग्नेस के साथ विवाह करने के लिए जरूरी दस्तावेज हेतु सऊदी अरब के दूतावास में बुलाया गया था। तुर्की की जांच एजेंसी के अनुसार जमाल खाशोगी के सऊदी अरब के दूतावास में पहुंचने से पहले ही 15 सदस्यीय किलिंग स्क्वाड का दल रियाद से सऊदी अरब के दूतावास इस्तांबुल पहुंच चुका था। दरअसल यह एक ऐसा जाल था जिसका मकसद सऊदी अरब के शासकों द्वारा यह ऐलान करना था कि विरोध के लिए उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए वह किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। हकीकत यह है कि एक समय जमाल खाशोगी सऊदी अरब शासक परिवार के बहुत नज़दीक थे, पर जब से सऊदी अरब की सत्ता प्रिंस सलमान के पास आई तब से उनकी सलमान से कभी बनी नहीं। दबे स्वर में वह सलमान की नीतियों का विरोध करते थे। बदले की कार्रवाई के डर से उन्होंने अमेरिका में शरण ले ली और अमेरिकी अखबार में लेख लिखकर प्रिंस सलमान की नीतियों की खुलकर आलोचना करने लगे। दूतावास के बाहर अपनी मंगेतर हेटिस सिग्नेस को खड़ा करके दिन में 1:14 पर जमाल खाशोगी दूतावास के अंदर दाखिल हुए। तुर्की की जांच एजेंसियों के अनुसार दूतावास के काउंसलर मोहम्मद अल ओतैबी के सामने ही किलिंग स्क्वाड के सदस्यों ने खाशोगी से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। स्काइप पर उनकी बातचीत सऊदी अरब में स्थित किसी ताकतवर शख्सियत से कराई गई। उस शख्सियत ने खाशोगी को वापस सऊदी अरब आने को कहा। खाशोगी के इनकार करने पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने अपने किलिंग स्क्वाड के सदस्यों को खाशोगी का काम तमाम करने का आदेश दे दिया। सऊदी शासक के पर्सनल बॉडीगार्ड अब्दुल अजीज मुतरेब ने खाशोगी के सिर में प्लास्टिक का थैला डालकर कस दिया। खाशोगी का दम घुटने लगा। तुर्की की जांच एजेंसियों के अनुसार खाशोगी के आखिरी शब्द थे, मेरा दम घुट रहा है, कृपया मुझे छोड़ दो। कुछ ही मिनटों के अंदर खाशोगी की मौत हो गई। किलिंग स्क्वाड के सदस्यों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। इस 15 सदस्यीय किलिंग स्क्वाड में सऊदी अरब के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड भी शामिल था। उसने बोन शॉ यानी बिजली से चलने वाली आरी से शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और अपने साथ लाए 15 सूटकेसों में भर दिया। किलिंग स्क्वाड के सारे सदस्यों ने अपने कपड़े और जूते बदल लिए और दूतावास के पीछे के दरवाजे से उसी शाम यह 15 सदस्यीय दल लाश भरे सूटकेसों के साथ अलग अलग उड़ानों से कायरो और दुबई होते हुए वापस रियाद पहुंच गया। दूतावास के पड़ोसियों के अनुसार 2 अक्टूबर की रात को दूतावास के गार्डन में बारबेक्यू पार्टी यानी कबाब पार्टी का आयोजन किया गया था, जो कि दूतावास के लिए बिल्कुल ही अचंभे वाली बात थी। इस पार्टी के धुएं से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। तुर्की की जांच एजेंसी के अनुसार इस कबाब पार्टी की आड़ में खून से सने कपड़े, जूते और लाश के बचे हुए हिस्से को जला दिया गया। दूतावास के बाहर घंटों इंतजार करती हुई खाशोगी की मंगेतर हेटिस ने निराश होकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने दूतावास में फ़ोन करके जानकारी मांगी तो दूतावास से जवाब मिला, खाशोगी तो जरूरी दस्तावेज लेकर घंटों पहले जा चुके हैं। दूतावास ने खाशोगी को अपने मंगेतर के साथ जाते हुए एक CCTV फुटेज भी जारी कर दिया। एजेंसियों ने जब इसकी जांच की तो पाया कि खाशोगी के कदकाठी का और उसके कपड़े पहने हुए यह शख्स किलिंग स्क्वाड का एक सदस्य मुस्तफ़ा अल मदनी था, जिसे बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट का रोल निभाने के लिए सऊदी अरब से लाया गया था। इसने खाशोगी के कपड़े पहन हेटिस जैसी महिला के साथ सऊदी अरब के दूतावास से निकलने का स्वांग किया था, पर इसने जूते नहीं बदले थे, जिससे पकड़ में आ गया। मदनी ने दूतावास से निकलकर इस्तांबुल के प्रसिद्ध ब्लू मॉस्क के वॉशरूम में खाशोगी के कपड़ों को उतारकर अपने कपड़ों को पहना। वहाँ के CCTV ने इसे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन सऊदी दूतावास अभी भी इस घटना को इनकार कर रही थी। पूरी दुनिया इस घटना से स्तब्ध थी। उसने तुर्की पर नतीजे देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तब जांच एजेंसियों ने बताया कि उसके पास घटना के समय की पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें दूतावास के अंदर खाशोगी के साथ की गई अमानवीय क्रूरता की पूरी दास्तान मौजूद है, पर वह सऊदी अरब के साथ संबंध खराब होने के डर से इसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहा था। तुर्की की सरकार ने इस टेप को अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को देना स्वीकार कर दिया। CIA ने पूरे टेप के एनालिसिस के बाद घटना की पुष्टि कर दी। अब सऊदी सरकार के पास कोई चारा नहीं था। वह तेजी से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ती जा रही थी। 15 अक्टूबर 2018 को सऊदी सरकार ने दूतावास के अंदर हुई पूछताछ के दौरान मारपीट में जमाल खाशोगी की मौत को स्वीकार कर लिया, पर उसने यह नहीं बताया कि लाश कहाँ गई। इस्लामिक हदीसों की रोशनी में शासन चलाने वाला सऊदी अरब अपने बर्बर कानूनों के लिए कुख्यात है। जान के बदले जान और चोरी के बदले हाथ काटने वाले इस देश में जब अपने शासक के ऊपर कानून की आजमाइश का वक्त आया तो इस्लामिक शासन का खोखलापन सामने आ गया। सऊदी अरब में
किलिंग स्क्वाड के 10 सदस्यों और काउंसलर जनरल मोहम्मद अल उतैबी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। नवंबर 2019 में ट्रायल शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में इसका फैसला आ गया। किलिंग स्क्वाड के 2 प्रमुख अभियुक्त सऊदी शासक परिवार का सुरक्षा प्रमुख सऊद अल कथानी और सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के साथ साथ काउंसलर जनरल मोहम्मद अल उतैबी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस किलिंग स्क्वाड के 5 छोटे स्तर के अधिकारियों को हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई। 3 अन्य अधिकारियों को 24 साल कारावास की सजा सुनाई गई। अब ये सारे अभियुक्त आगे अपील कर सकते हैं। इसे एक तरह की लीपापोती ही समझिए। इन्हें सजा मिल पाया या नहीं, यह जानना भी सऊदी अरब में लगभग असंभव है। 21वीं सदी में मानव अधिकारों और कानून के शासन के लिए संवेदनशील यह दुनिया अपने स्वार्थ और तात्कालिक हितों के लिए 7वीं शताब्दी के बर्बर तौर तरीकों पर कुर्बान हो गई।